बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आज के लेक्चर में हम एक पास्ट पेपर के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये पास्ट पेपर है आपका एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी 2023 का। इससे पहले मैं 2018 से 2022 तक तमाम पास्ट पेपर जो हैं उनके सलूशन अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना हम ये पेपर, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन जो है वो आपके पास 5 मार्क्स का है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 4 तक जो है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन है और हर लॉन्ग क्वेश्चन आपका बेटा 10 नंबर का है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कंप्लीट आपका पेपर है ये मेरी बुक में अवेलेबल है, तो इसी बुक में से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ये है, कहता है जी कि शो दैट द फोर्थ पावर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 16k + 1। आपके पास कोई भी ऑड इंटीजर हो, अगर आप उसकी पावर 4 ले लें तो वो हमेशा 16k + 1 टाइप का आंसर आएगा। कहने का मतलब क्या है, 16k + 1 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी ऑड इंटीजर की पावर 4 लें, उसको 16 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये जो +1 है इट मीन ये शो कर रहा है इसका रिमाइंडर 1 आएगा। मसलन देखिएगा, मिसाल के तौर पर मैं एक नंबर कंसीडर करता हूँ लाइक एज 3 की पावर 4 का आंसर आता है 81। आप इस 81 को अगर 16 पर डिवाइड कर लें तो आपके पास रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो 16 5 80, रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। तो आप कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, वो हमेशा 16k + 1 टाइप का होगा। अब ये देखो, ये जो 81 है इसको आप इस टाइप में लिख सकते हैं। कैसे भला? 16 × 5 प्लस बाकी कितना है, सॉरी 16k + 1, तो बाकी कितना बचा? 1 आ गया आपके पास। तो ये 16k + 1 टाइप का आ गया। आप कोई और एग्जाम्पल लेकर देख लें। फॉर एग्जाम्पल आप 5 की पावर 4 ले लेते हैं। उसने कहा है कि नंबर ओड होना चाहिए हमेशा। 5 की पावर 4 का आंसर आएगा 625। आप 625 को डिवाइड कर लेते हैं 16 के ऊपर, ये आ जाएगा जी आपके पास 16 3 × 48। बाकी आपके पास बच गया जी 5 4 1 145। 16 9 × 144, बाकी आपके पास बच गया 1। तो आप देखें 625 था, 5 की पावर 4, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह 16 × 39 + 1। तो जब भी आप किसी भी ऑड नंबर की पावर 4 लेंगे तो हमेशा उसका रिमाइंडर 1 आएगा, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट कैन बी रिटन एज 16k + 1 टाइप। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बुक में अवेलेबल है। इसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, शो दैट दी, ये मेरे एग्जांपल नंबर 22, शो दैट द फोर्थ पावर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 16k + 1। ठीक है, चलें जी, मैंने लेट कर लिया कि लेट ए एक ऑड इंटीजर है। आपने इसको जर्नल प्रूफ करना है, कोई नंबर लेकर प्रूफ नहीं करेंगे। यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ए एक ऑड इंटीजर है। मैं प्रूफ ये करूंगा कि ए की पावर 4 लेने से आंसर जो आएगा वो 16k + 1 टाइप का होना चाहिए। अब चूंकि ए ऑड इंटीजर है तो जाहिर सी बात है ऑड इंटीजर होते हैं इस तरह 2n + 1 टाइप के। तो ये लिख लूंगा 2q + 1। q क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए, आपको कोई भी नंबर अगर ऑड हो ना तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। आपने ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वगैरह में पढ़ा होगा, कोई भी ऑड नंबर है वो या तो होता है 2n + 1 टाइप या होता है 2n - 1 टाइप। ठीक है, आप यहाँ पर n की जगह कोई भी नंबर रखेंगे, 1 रखें आंसर आएगा 3, 2 रखें आंसर आएगा 4, 3 रखेंगे आंसर आएगा 7। इसी तरह इसमें रखें n की जगह 1, 2 - 1 आंसर आएगा 1, 2 रखेंगे आंसर आएगा 2⁴ - 1 3। ठीक है, तो आपके पास जो कोई भी ऑड नंबर है वो इस टाइप का होता है। तो मैंने ए लेट कर लिया कि ऑड नंबर है, तो और उसको ऐसे लिख लिया 2q + 1। सो बाय यूजिंग बाइनोमियल, अब मुझे इसकी पावर 4 चाहिए। इसकी पावर 4 ले ली दोनों तरफ।
अब बाइनोमियल थ्योरम आप जानते हैं, फर्स्ट नंबर की पावर 4, आगे आएगा 4C1। 4C1 कम्बिनेशन रूल से 4 के बराबर होता है। बाइनोमियल थ्योरम आप जानते हैं ना, देखें a प्लस बी की पावर आपने 4 ओपन करनी है तो इसका फार्मूला सिंपल ये है, a रेज़ टू पावर 4, 4C1, कैलकुलेटर से 4C1 आप कैलकुलेट कर लें, a की पावर 3 आ जाएगी, b की पावर 1 आ जाएगी, 4C2 a का स्केयर आ जाएगा, b का स्केयर आ जाएगा, प्लस 4C3 a की पावर 1 हो जाएगी, b की पावर 3 हो जाएगी, और लास्ट आएगा 4C4 a की पावर 0, b की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये वाला फार्मूला आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो ये आ जाएगा a यानी पहले नंबर की पावर 4, 4C1 4 हो गया। अब एक एक पावर कम करते जाएं, दूसरे की एक पावर बढ़ाते जाएं, 2q का क्यूब 1 आ गया, 4C2 6 होता है, 2q का स्केयर 1 का स्केयर आ गया, 4C3 4 होता है, सॉरी ये आ गया 2q 1 की पावर 3, और लास्ट नंबर में आ जाएगा 4C4, और आखिरी नंबर 1 की पावर 4 आ गई। 2q की पावर 4 16q का पावर 4 होगी, ये आ गया 2q का क्यूब यानी कि 8q का क्यूब, 8 4 32, ये आ गया 6 4 24 क्यू स्केयर, ये आ गया 8q प्लस 1। अब मैंने प्रूव ये करना है कि a की पावर 4 जो है वो 16k प्लस 1 की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ से पहली दोनों टर्म्स में से आप 16 कॉमन निकाल लेते हैं, ये रह जाएगा q की पावर 4 प्लस 2q क्यूब, और ये जो दूसरी और तीसरी टर्म है, तीसरी और चौथी सॉरी, यहाँ से 8q कॉमन निकाले, ये रह गया आपके पास 3q प्लस 1, और आखिरी नंबर 1 रह गया। अच्छा जी, अब देखें कि आपके पास नेक्स्ट वी शोड एट द फैक्टर, ये वाला जो फैक्टर है 8q 3q प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 16, ये 16 पर डिवाइड होगा अगर q आपका इवन हो। देखिए यहाँ पर q अगर आप इवन रख लेते हैं बाहर और जहाँ जहाँ मतलब यहाँ पर q आप इवन रख लें, कोई भी इवन नंबर रख लें, q कौन था, एक इंटीजर है, यहाँ पर आपने लिखा a इक्वल टू 2q प्लस 1, तो q एक इंटीजर है, तो यहाँ पर और इंटीजर नेगेटिव सॉरी इवन और ऑड दोनों हो सकता है। q अगर आप यहाँ पर इवन रख लेते हैं तो ये आ जाएगा 8 टू द 16, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 16 पर डिवाइड हो जाता है। देन दिस इज डिविजिबल बाय 16। और अगर q ओड हो, q ऑन है इंटीजर है, q अगर ओड हुआ देन दी फैक्टर, ये वाला जो फैक्टर है ये खुद इवन हो जाएगा। देखें अगर q इवन हुआ तो बाहर 16 बन जाएगा, और अगर q ओड हुआ तो अंदर वाला नंबर इवन हो जाएगा। आप कोई भी q रखें ओड नंबर, लाइक एज आप 3 रख लेते हैं, 3 3 9, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 8 80, 80 16 पर डिवाइड होता है, 16 5 80, आप q रख लेते हैं यहाँ पर ओड नंबर 1 रख लेते हैं, ये बन जाएगा 3 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 8 32, तब भी ये नंबर हो जाएगा। इसका मतलब q अगर ओड हो या इवन हो, ये पूरे का पूरा नंबर 16 पर डिवाइड होता है। एंड ऑब्वियसली जब ये 16 पर डिवाइड होगा तो हम इसे लिख सकते हैं 16 का मल्टीपल, और 16 का मल्टीपल को हम लिखेंगे 16r, और r क्या है, एक नेचुरल नंबर है, सो 1 कैन बी रिटन एज, ये सारी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 16 इंटू क्यू की पावर 4 ये एज इट इज़, इस सारे की जगह मैंने लिख दिया 16r प्लस 1। इन पहले दोनों नंबरों में से मैंने दोनों में से 16 कॉमन निकाल लिए, ये रहेगा क्यू की पावर 4 प्लस 2q प्लस r प्लस 1। अगर मैं ये जो 16 के साथ नंबर पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसे के ऐड कर लेता हूँ। देखिए जी, q एक क्या है, इंटीजर है, क्यू की पावर 4 वो भी एक इंटीजर होगा, 2q का क्यूब वो भी एक इंटीजर होगा, r खुद यहाँ पर एक इंटीजर है, तो सम ऑफ इंटीजर इंटीजर होगा, तो इसको मैंने यहाँ पर k कह दिया, k एक इंटीजर है, तो यही मैंने प्रूव करना था कि 16k प्लस 1 होना चाहिए। दिस शोज दैट द फोर्थ पावर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 16k प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। ले जी, नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, कहता है जी फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2076 एंड डिविजिबल बाय नाइदर 4 नॉर बाय 5। कहता है कि वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर बता दें जो कि 2076 से समालर इक्वल हैं, लेकिन ना तो वो 4 पर डिवाइड होते हैं ना 5 पर डिवाइड होते हैं। ये क्वेश्चन 2021 में ऑलरेडी मैं सोल्व कर चुका हूँ वैसे, ठीक है, ये 2021 के पेपर में भी आ चुका है, तो यहाँ पर दोबारा इसको देख लेते हैं ज़रा। ले जी, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2076 एंड डिविजिबल बाय नाइदर 4 नॉर बाय 5, ये हमारा क्वेश्चन है। ले जी, इसमें करना ये है सबसे पहले हमने कि अगर ये बुक आपको चाहिए हो तो ये बुक जो है आपको, एक तो जो मेरा नंबर है आप उस पर मुझे कॉल करके मंगवा सकते हैं, अदरवाइज़ ये डोगर पब्लिशर हैं जिनसे मैंने ये बुक पब्लिश करवाई है, उनका नंबर भी आपको यहाँ पर बुक के एंड में ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, आप इनसे भी फ़ोन करके और नंबर थ्योरी, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का कह कर मंगवा सकते हैं।
ठीक है, और मेरा बता दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह बुक में भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर देंगे। ठीक है जी, मेरा नाम लेके आप कहेंगे कि प्रोफेसर अजमत साहब की जो किताब है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी की, वो हमें चाहिए। ठीक है, तो मेरे रेफरेंस से आप बात करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सस्ती मिल जाएगी। वैसे महंगी नहीं है, 350 रुपये कीमत है इस वक्त अभी इसकी, नया जो एडिशन है। अच्छा जी, अब अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने करना ये है, कहता है कि आपने वो तमाम नंबर बताने हैं कितने होंगे जो 2076 से स्मॉलर हैं, लेकिन ना तो वो 4 पर डिवाइड होते हैं ना 5 पर डिवाइड होते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी लेट ए शोज नंबर डिविजिबल बाय 4। ए वो सेट है जो कि उन तमाम नंबर को शो करता है जो 4 पर डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये मेरा सेट ए आ गया। ये जिस तरह फर्स्ट ईयर में आपने क्वेश्चन कार्डिनैलिटी के किए होंगे, ये वही क्वेश्चन है। तो ए के अंदर नंबर होंगे ये वाले 4 पर जो डिवाइड होते हैं। अब 4 पर डिवाइड होने वाले नंबर यानी 4 के टेबल में आने वाले, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। आखिरी नंबर 2076 होगा। आप चेक करके देखें ये 4 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता? जी बिल्कुल होता है। आप उसको 4 पर डिवाइड करके देख लें। किसी भी नंबर को 4 पर डिवाइड होने की शर्त ये है, आप सिर्फ उसके आखिरी 2 डिजिट को देखें। आखिरी 2 डिजिट है 76, तो 76 अगर 4 पर डिवाइड होता है तो इट मीन पूरा नंबर 4 पर डिवाइड होगा। ठीक होगी बात ये। अब मुझे ये गिनना है कि ए के अंदर नंबर बनते कितने हैं। तो ए के अंदर नंबर गिनने का जो फार्मूला है, यहाँ पर मैं उसकी यहाँ पर ट्रिक आपको बता रहा हूँ, वो याद रखिएगा। फाइनल नंबर 2076 माइनस इनिशियल नंबर 4 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और +1 ये फार्मूले का। ये करेंगे सोल्व तो 519 आ जाएगा। वैसे इसका एक अल्टरनेटिव मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का, या इस तरह अगर आप नहीं करना चाहते। देखिए हमने क्या किया है, ए वो नंबर है जो 4, ए वो सेट है जो 4 पर, इसमें वो तमाम नंबर है जो 4 पर डिवाइड होते हैं। 4 पर डिवाइड होने का मतलब है नंबर 4 के मल्टीपल्स हैं। अब जरा बात को गौर से सुनिएगा जरा, ये भी एक अल्टरनेटिव अच्छा मेथड है। देखें जी, जो नंबर 4 पर डिवाइड होता है ना बेटा, वो इस टाइप के होंगे, 4 के मल्टीपल्स होंगे। 4 के मल्टीपल का मतलब है सपोज वो 4 के फॉर्म के हैं, इस टाइप के हैं, 4 के फॉर्म के। अब ये तमाम नंबर किससे छोटे होने चाहिए? 2076 से। तो यहाँ से जरा के की कीमत निकालें। के कितना निकलता है? 2076 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 4 5 ज़ा 20 और 4 90 ज़ा 76। के आपके पास 519 के बराबर आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से भी देखें मैंने ऐसे ही निकाला है। तो ये आपके पास आसान ट्रिक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, लेट बी शो द नंबर डिविजिबल बाय 5। अब बी वो नंबर है जो 5 पर डिवाइड होते हैं। तो 5 पर डिवाइड होने वाले नंबर है 5 10 15 2075। इसमें भी नंबर गिनने का फार्मा ये है। असल में ये जो आपके पास नंबर है ना अंदर 5 10 15, ये हर मरतबा फार्मा ये नहीं लगा देना आपने कि जब भी आप कहें कि जी सर ने बताया था कि नंबर कभी भी गिनने होता है, ऐसे कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो अंदर नंबर आ रहे हैं, ये नंबर हैं आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर अगर आपने गिनने हो तो ये फार्मा आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान जितना डिफरेंस है हर नंबर के दरमियान 5 +1 फार्मूले का, तो ये 415। और यहां पर भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि आपके पास आपने वो तमाम नंबर लेने हैं जो 5 के मल्टीपल्स हैं, और वो होने किससे छोटे चाहिए? कम से कम वो होने चाहिए 2076 से स्मॉलर। अब 2076 से स्मॉलर आखिरी नंबर जो 5 के ऊपर डिवाइड होता है वो कौन सा है? 2075। एक नंबर 5 पर कब डिवाइड होता है? जब उसका लास्ट डिजिट 5 होता है। तो ये नंबर इसका मतलब 5 पर डिवाइड होगा। अब यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करवा दें दोनों, तो ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, और ये आ जाएगा जी आपके पास 5 15 ज़ा 75। ठीक है, तो इसका मतलब आपका के जो है 415, यानी कि टोटल 415 नंबर है यहाँ पर। सही है। अच्छा, अब देखें एक्चुअली ये कर क्या रहा हूँ मैं? कर ये रहा हूँ कि मैंने ये लेट कर लिया है कि ए में वो तमाम मौजूद हैं जो 4 पर डिवाइड होते हैं, बी में वो तमाम नंबर मौजूद हैं जो 5 पर डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई नंबर ऐसे भी हैं जो इन दोनों के दरमियान कॉमन होंगे। क्यों ही ऐसा नहीं होता कि एक नंबर अगर 4 पर डिवाइड हो और 5 पर भी डिवाइड हो, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। हमारे पास बहुत से नंबर ऐसे हैं जो दोनों पर डिवाइड होते हैं। लाइक एज 20 है, 24 पर भी डिवाइड होता है, 5 पर भी डिवाइड होता है। 40 है, ये भी 4 पर डिवाइड होता है, 5 पर डिवाइड होता है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन पॉसिबल है। तो ये इन दोनों की इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी आ गई। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यहाँ पर ये है ऑल दोज नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 20। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर निकाल ली हमने। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उन तमाम नंबर्स को जो कि दोनों पर डिवाइड होते हैं, यानी दोनों के एलसीएम पर 20 पर डिवाइड होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर वो कहता है एक नंबर 4 पर डिवाइड हो, दूसरा 6 पर, तो मैं 4 6 24 नहीं करना, 4 और 6 का एलसीएम लेना है और फिर यहाँ पर करना है आपने। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर 20 पर डिवाइड होने वाला नंबर 2076 तक कितने बनते हैं? 20 का टेबल आप पढ़ना शुरू कर दें। 20 40 60, आखिरी नंबर जो 20 पर डिवाइड होगा वो 2060 होगा। सही है। अच्छा जी,
अब इसके बाद ये दोनों नंबर वो हैं जो इनकी इंटरसेक्शन में है। मुझे ये गिनने हैं कितने, ये मैं अभी आपको फार्मूला बता चुका हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई 20 + 1। सही है, ये 103 नंबर हो जाएंगे जो इनके दरमियान कॉमन है। अच्छा अब देखें, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2076 एंड डिविजिबल बाय नाइदर 4 नॉर बाय 5 आर गिवन बाय। अब इस बात को जरा गौर से समझिएगा, मैं थोड़ा सा आपको दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें आपने यहाँ पर ये सेट ए लिया है, इसमें वो तमाम नंबर हैं जो कि 4 पर डिवाइड होते हैं, इसमें वो नंबर हैं जो 5 पर डिवाइड होते हैं, ये इन दोनों के दरमियान कॉमन नंबर हैं, इसका मतलब जो 20 पर डिवाइड होते हैं। अगर आप इन दोनों की यूनियन निकालेंगे ना, ये ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेगा, दिस शोज, ए यूनियन बी शोज ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 एंड 5 एंड बोथ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वो नंबर चाहिए जो ना 4 पर डिवाइड हो ना 5 पर डिवाइड हो। ठीक है, तो वो भला कौन से होंगे, जो इनकी इंटरसेक्शन से बाहर है, यानी ये वाला सारा, मुझे ये वाले नंबर चाहिए, ये जो इधर बाहर पड़े हुए हैं ये वाले, मुझे ये वाले सारे नंबर चाहिए। अब ये वाले सारे नंबर कैसे निकलेंगे, ये पूरा सेट यूनिवर्सल सेट है यू, इसमें से इस ये निकालने वाले नंबर जो बाहर है वो कैसे निकलेंगे, यू के टोटल नंबर, यू के टोटल नंबर, इनमें से मैं माइनस कर देता हूँ जो इनकी यूनियन में नंबर हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ निकाल रहा हूँ एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अब एन ऑफ यू कौन है, जो टोटल नंबर आपके पास गिवन है वो है 2076। अब मेरा टारगेट रह गया एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने का। एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, ये होता है हमारे पास यहाँ पर ओवरलैपिंग सेट का कंसेप्ट। ओवरलैपिंग ए यूनियन बी का फार्मूला है, यहाँ पर इनकी कार्डिनलिटी फर्स्ट ईयर की बुक खोलें उसमें सारा लिखा होगा, यह आएगा ए के नंबर, बी के नंबर माइनस उन दोनों के इंटरसेक्शन के नंबर, ये फार्मूला लगेगा इसके लिए। तो ये निकाल लेंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये फार्मूला कब लगता है, जब इनकी इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करती है। जब अगर इंटरसेक्शन एग्जिस्ट ना करे तो फिर फार्मूला यहाँ तक रहेगा, फिर ये इतना रह जाएगा बस। ठीक है, आसान से कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ओवरलैपिंग डिसजॉइंट अगर आपको नहीं पता तो। जब इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करेगी तो फिर ये फार्मूला पूरा इतना होगा, नहीं एग्जिस्ट करती तो बस यहाँ तक रह जाएगा। तो बस इस चीज़ को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। एन ऑफ यू, अब इसका फार्मूला ए यूनियन बी का खोल दिया, ये आपके सामने। एन ऑफ यू 2076 है, एन ऑफ ए 519 है, एन ऑफ बी 415 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 103 है। सोल्व किया 1245, ये टोटल वो नंबर है 1245 जो कि ना 4 पर डिवाइड होते हैं ना 5 पर डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। ले बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट का 3 पार्ट। कहता है डिफाइन मर्सिनियन नंबर एंड राइट फर्स्ट 5 मर्सिनियन नंबर। आपने मर्सिनियन नंबर को किस तरह डिफाइन करते हैं और पहले 5 मर्सिनियन नंबर यहाँ पर आपने लिखने हैं। तो मर्सिनियन नंबर की जो डेफिनेशन है 2023, अच्छा हाँ जी, अच्छा कहता है जी कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म एम एन इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 और n बिलोंग टू n। आपका नंबर जो है एम एन इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, इस टाइप का जो नंबर है इसे मर्सिनियन नंबर कहते हैं। यानी ये डेफिनेशन है मर्सिनियन नंबर की, 2 की पावर n माइनस 1 टाइप का जो भी नंबर होगा वो मर्सिनियन नंबर है। अब उसने कहा था कि 5 मर्सिनियन नंबर आपने बताने हैं, तो ये टेबल में मैंने पहले 12 मर्सिनियन नंबर लिखे हैं। मिसाल के तौर पर इसमें जो पहला m1 है, फार्मूला है 2 की पावर n माइनस 1, तो n की जगह 1 पुट कर दिया, 2 की पावर 1 माइनस 1 1 आ जाएगा। सेकंड मर्सिनियन नंबर m2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 1 3 आ जाएगा। तीसरा मर्सिनियन नंबर आ जाएगा m3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 1 8 माइनस 1 7 आ जाएगा। चौथा 2 की पावर 4 माइनस 1 15 आ जाएगा। और पाँचवा 2 की पावर 5 माइनस 1 31। बस यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन है। आगे आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये सारा मैंने मर्सिनियन नंबर के मुतालिक ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। ले बेटा, नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट कहता है फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 15 दैट डिवाइड्स 60 फैक्टोरियल। 15 की वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कौन सी पावर है जो 60 फैक्टोरियल को डिवाइड करती है। तो ये भी क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह बुक में मौजूद है। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है मेरी बुक में। और
अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक थ्योरम है, उसका रेफरेंस आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। थ्योरम ये है, कहता है कि जी लेट पी बी अ प्राइम नंबर। अगर फर्ज करें पी एक प्राइम नंबर हो, देन द लार्जेस्ट पावर ऑफ पी, तो पी की जो बड़ी से बड़ी पावर होगी दैट डिवाइड्स एन फैक्टोरियल, जो एन फैक्टोरियल को डिवाइड करती है, उसका फार्मूला ये है एन ओवर पी ब्रैकेट एन ओवर पी स्केयर ब्रैकेट फंक्शन एन ओवर पी क्यूब ब्रैकेट फंक्शन प्लस अप टू सोन वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन एक्स, यानी ये आपका ब्रैकेट फंक्शन है। थ्योरम ये कह रहा है अगर p कोई प्राइम नंबर है तो p की वो बड़ी से बड़ी पावर जो किसी n फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी, उसका फार्मूला ये है n ओवर p ब्रैकेट फंक्शन n ओवर p स्केयर ब्रैकेट ब्रैकेट वैल्यू ऑफ n ओवर p क्यूब प्लस अप टू सोन चलता जाएगा। अब इस रिजल्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पर जो चेंजिंग है वो ये है, आपने मालूम करना है फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 15, 15 की वो बड़ी से बड़ी पावर जो 60 फैक्टोरियल को डिवाइड करती है। मैंने लिखा है सिंस 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आप जानते हैं 15 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि आपका जो लास्ट थ्योरम है वो तब इस्तेमाल हो सकता है जब आप यहाँ पर नंबर p जो है वो प्राइम हो। तो आपने बताना है 15 की वो कौन सी पावर है जो 60 फैक्टोरियल को डिवाइड करती है। तो 15 चूँकि प्राइम नंबर नहीं है, तो आगे मैंने लिखा है सो वी कैन नॉट यूज़ द अबव थ्योरम डायरेक्टली। अब आप पेपर में तो ये लाइन नहीं लिखेंगे कि वी कैन नॉट यूज़ द अबव थ्योरम डायरेक्टली, आप वहाँ पेपर में लिखेंगे, पहले उस थ्योरम का रेफरेंस देंगे कि वी नाउ डैट हम जानते हैं अगर p एक प्राइम नंबर हो तो p की जो मैक्सिमम पावर जो कि n फैक्टोरियल को डिवाइड करती है, उसका फार्मूला n ओवर p ब्रैकेट वैल्यू n ओवर p स्केयर ब्रैकेट वैल्यू n ओवर p क्यूब ब्रैकेट वैल्यू, वो सारा लिखने के बाद आगे फिर आप ये लिखेंगे कि 15 जो है प्राइम नंबर नहीं है, इट मीन्स हम ऊपर वाला जो थ्योरम की स्टेटमेंट वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन अब ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेते हैं। एज प्राइम फैक्टर ऑफ 15 आर 3 एंड 5, ठीक है। तो 15 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 और 5 बन गई। लेट कर लेते हैं कि अब जो मैक्सिमम पावर आपने 15 की मालूम करनी है ना, वो कुछ इस तरह है। लेट कर लेते हैं कि ए एंड बी आर दी, ये मेरे पास ए लिखा हुआ है यहाँ पर, लेट ए एंड बी आर दी लार्जेस्ट पावर ऑफ 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली सच डैट 3 की पावर ए एंड 5 की पावर बी डिवाइड 60 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब पहली बात तो ये देखें, अगर 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 और 5 है, तो फिर 3 की कोई पावर होगी जो 60 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी, इसी तरह 5 की कोई पावर होगी जो 60 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी। अब ये दोनों पावर एक जैसी तो नहीं हो सकती ना। लाइक है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये करता हूँ, ये मेरे पास 45 है, 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। अब आप जानते हैं 45 15 पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और इसमें 15 की जो मैक्सिमम पावर है जो 45 को डिवाइड करती है वो कौन सी है, 15 की पावर 1 है, ठीक है, जो कि डिवाइड करती है किसको, 45 को। लेकिन अब मैं जो थ्योरम कर रहा हूँ उसके मुताबिक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है 3 इंटू 5, यानी वही नंबर है जो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं। अब देखें, अगर 3 की पावर देखूँ तो 3 की पावर 2 है 9 जो 45 को डिवाइड करेगी, और 5 की पावर 1 है मैक्सिमम जो 45 को डिवाइड करती है। तो यहाँ तक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास 3 और 5 दोनों की जो पावर होगी वो डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं होगी, पहली बात। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 3 की पावर ए है और 5 की पावर बी है जो 60 फैक्टोरियल को डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो सकती है जी आपने 3 और 5 दोनों की पावर एक जैसी क्यों नहीं ली, तो ये वजह है कि दोनों की पावर एक जैसी नहीं आ सकती। और दूसरी बात ये याद रखें कि यहाँ पर जो 3 की पावर ए होगी वो बड़ी होगी 5 की पावर बी से, यानी कि ए वाली जो पावर है वो बी से बड़ा होगा। वो क्यों बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, अगर 3 है, 3 छोटा नंबर है तो उसकी बड़ी पावर लेंगे तो 60 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा ना। जैसे यहाँ पर आप देख लें फिर एग्जाम्पल में कि 3 का स्क्वायर है 9, तो ये यहाँ पर a की वैल्यू 2 है और 5 की पावर 1, b की वैल्यू 1 है, तो a बड़ा है या b बड़ा है, a बड़ा है आपका, a 2 है और b 1 है यहाँ पर, ठीक है। अब अगली सुने, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा दी लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 डैट डिवाइड 60 फैक्टोरियल इज गिवन बाय। अब 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो मुझे मालूम करना है 15 की जो मैक्सिमम पावर है, हम उसकी तरफ आते हैं। पहले मैंने 5 की मैक्सिमम पावर मालूम की जो 60 फैक्टोरियल को डिवाइड करती है। फार्मूला लगाया, फार्मूला ये कहता है 60 और 5 की ब्रैकेट वैल्यू, 60 और 5 का स्क्वायर ब्रैकेट वैल्यू, 60 और 5 की क्यूब की ब्रैकेट वैल्यू, अप टू सोन चलता जाएगा। आगे वाली वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 60 और 5 की पावर 4 आप करेंगे वो अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा, वो बहुत छोटे हो जाते हैं, इसलिए उनको छोड़ देते हैं यहाँ पर। अच्छा, 60 और 5 का आंसर आएगा 12, 60 और 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 60 पर 60 को 25 पर डिवाइड करें 2.4 है, और 60 ओवर 125 करेंगे तो 0.48 ये मजीद आगे छोटा हो जाएगा। अच्छा, 12 की ब्रैकेट वैल्यू 12 ही है, 2.4 की ब्रैकेट वैल्यू क्या है, 2 है। ये कैसे 2 है, देखें 2.4 की ब्रैकेट वैल्यू आपने निकालनी है ना, तो आपने सोचना है कि 2.4 के करीब कौन सा इंटीजर है जो 2 के करीब है लेकिन इससे छोटा होना चाहिए।
वो कौन सा इंटीजर है, इंटीजर कह लें, नेचुरल नंबर आप कह लें 2.4 के करीब कौन सा नेचुरल नंबर है जो इसके करीब है लेकिन इससे छोटा है, तो आप जानते हैं 2 है। इसी तरह 0.48 के करीब वो कौन सा इंटीजर है जो इससे करीब है लेकिन इससे छोटा है, वो 0 है। ठीक है, तो आगे जितने भी नंबर चलेंगे वो सारे सभी की ब्रैकेट वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 12 + 2 आ जाएगा 14। ले जी, ये क्या शो कर रहा है, सो द लार्जेस्ट पावर ऑफ 5 दैट डिवाइड 60 फैक्टोरियल इज 14। तो 5 की वो बड़ी से बड़ी पावर जो 60 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी वो 14 है। अब अगली बात गौर से सुनिएगा, एज यहाँ पर ए जो है वो बी से बड़ा है, ए कौन है, 3 की पावर थी, एज ए बी से बड़ा है। अगर 5 की मैक्सिमम पावर 14 है जो 60 फैक्टोरियल को डिवाइड करती है, तो इसका मतलब है सो द लीस्ट पावर ऑफ 3 दैट डिवाइड 60 फैक्टोरियल इज 14। तो इसका मतलब है ए चूंकि बी से बड़ा है, ए क्या है, बी से बड़ा है, इसका मतलब ए जो है नंबर वो 14 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब पता नहीं कितना बड़ा होना चाहिए, हम कहते हैं कि अगर कम से कम हो तो फिर क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। सो द लीस्ट पावर ऑफ 3 दैट डिवाइड 60 फैक्टोरियल इज 14, सो द लार्जेस्ट पावर ऑफ 15 दैट डिवाइड 60 फैक्टोरियल इज 14। सही है, तो 5 जो है वो 60 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा पावर 14 पर, इसी तरह ही 3 डिवाइड करेगा कम से कम पावर 14 पर, दोनों की कॉमन पावर आएगी 14। अब यहाँ से मुझे पता है आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, ये समझ नहीं आ रही होगी कि यार ये नहीं समझ आया। सो द लीस्ट पावर ऑफ 3 दैट डिवाइड 60 फैक्टोरियल इज 14। अब गौर से देखिएगा ज़रा। अब देखें, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे बताएं 15 की वो कौन सी पावर है जो 45 को डिवाइड करती है। ये आसान सा क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, 15 की कौन सी पावर है जो 45 को डिवाइड करती है, तो आपके सामने कितनी पावर है, 1 पावर है, n1 है, पावर 1 है जो 45 को डिवाइड करती है 15 की मिनिमम पावर। अब इस सारे क्वेश्चन को हम ज़रा इस तरह देखते हैं। मैंने 55 की प्राइम फैक्टराइजेशन बना ली, 3 स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1। आप गौर करें, यहाँ पर पता चलता है कि 3 की मैक्सिमम पावर 2 है जो 45 को डिवाइड करती है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 45 को डिवाइड करता है। 5 की और 1, 5 की मिनिमम पावर यानी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 है जो 45 को डिवाइड करती है। अब आप गौर करें, मुझे बताना है 15 की पावर, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, दोनों में जो कॉमन पावर आएगी वो 1 होगी। अब गौर करें, 45 डिवाइड हो जाता है 5 की पावर 1 पर, इसी तरह ही 45 डिवाइड हो जाता है 3 की पावर 1 पर। पीछे हमने अभी किया था, उसने कहा जी कि 5 की जो मैक्सिमम पावर है 14 है जो कि 60 के फैक्टोरियल को डिवाइड करती है, लिहाजा 3 की भी लीस्ट पावर अगर आप लें, कम से कम लें, तो वो भी 14 होगी जो कि 60 फैक्टोरियल को डिवाइड करती होगी। ठीक है, वो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, यही पावर 3 की पावर में लेंगे वो भी तब इसको डिवाइड करेगा 45 को। 5 की पावर 1 है, 3 की पावर भी 1 ले लें वो भी डिवाइड करेगा। उसकी वजह यह है कि यार यहाँ पर ये जो नंबर था ना 15 जो है ये एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 5 की, तो जो 5 की मैक्सिमम पावर होगी वो 3 की लीस्ट पावर होगी। 5 की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 3 की लीस्ट पावर होगी, ये वजह है यहाँ पर। सही है, तो यहाँ पर 5 की पावर 1 अगर 45 को डिवाइड करती है तो 3 की पावर 1 भी डिवाइड करेगी। वैसे तो 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन लीस्ट पावर की बात करूँ तो लीस्ट पावर कितनी है, 1 है। सही है, अब दोनों की लीस्ट पावर कितनी होगी, कॉमन 1 आ गई, तो इसका मतलब ये है 3 इंटू 5 15, 15 की जो लीस्ट पावर होगी वो 1 होगी जो कि 45 को डिवाइड करेगी। यही यहाँ पर मैंने तरीका का इस्तेमाल किया है कि 5 की मैक्सिमम पावर 14 है जो 60 फैक्टोरियल को डिवाइड करती है, लिहाजा 3 की लीस्ट पावर होगी 14 जो 60 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी, लिहाजा इन दोनों से जो कॉमन पावर निकलेगी वो 15 के पावर 14 होगी जो कि 60 फैक्टोरियल को डिवाइड कर रही होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। ले बेटा, नेक्स्ट आपके पास इसका 5th पार्ट है, कहता है फाइंड ऑल सोल्यूशन ऑफ द डायफाइंटाइन इक्वेशन 6x + 15y इंटू 8x + 7y = 129। ये क्वेश्चन भी मेरी बुक में अवेलेबल है और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में इसको अपलोड कर चुका हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक जो है यहाँ पर दे देता हूँ ताकि आपकी ये वाली जो वीडियो है काफ़ी लेंथी ना हो। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अब मूव करते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ। 6th पार्ट में क्या है, कहता है लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड सपोज a एंड b आर आर्बिट्रेरी इंटीजर्स। m एक पॉजिटिव इंटीजर है, a और b आर्बिट्रेरी इंटीजर्स हैं। इफ़ f of x इज़ एनी पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट्स, और f of x एक पॉलिनोमियल है जिसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर हैं, एंड a b के कांग्रुएंट है मॉडुलो m के,
विद रिस्पेक्ट, देन शो डैट, आपने प्रूफ ये करना है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के कांग्रुएंट होगा मॉडुलो एम के विद रिस्पेक्ट। यानी अगर ए और बी मॉडुलो एम के विद रिस्पेक्ट कांग्रुएंट हैं तो फिर इनसे इन इन ए और बी पर अप्लाई होने वाली जो पॉलिनोमियल है वो भी कांग्रुएंट होगी मॉडुलो एम के विद रिस्पेक्ट। ये आपने प्रूफ करना है यहाँ पर। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन अवेलेबल है बुक में मेरे। ले बेटा नेक्स्ट आपका जो 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पेपर में उसने बस लिखा है कि एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, और मैंने यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है कि वो पॉलिनोमियल ये इस तरह है, nth डिग्री पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ वही है। यहाँ पर इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं C0, C1, C2 अप टू सो, ये तमाम के तमाम इंटीजर्स हैं, ये लिखा मैंने विद इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स, एंड ए और बी कांग्रुएंट है मॉडुलो एम के, देन शो दैट एफ ऑफ ए, बाकी सारी स्टेटमेंट यही है। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। मैंने लिखा है एज बी नॉट वन कांग्रुएंट होता है 1 के मॉडुलो एम के विद रिस्पेक्ट, हर नंबर अपने आप के कांग्रुएंट है, ये आप बात जानते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कांग्रुएंसी जो है उसका पता होना चाहिए कि कांग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि हर नंबर अपने आप के कांग्रुएंट है, 1 कांग्रुएंट 1 के है, इसे मैंने 1 कह दिया। एंड इट इज़ गिवन डैट, और ये बात आपको गिवन है कि ए और बी कांग्रुएंट है। ठीक है, इसे मैंने 2 कह दिया। देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कांग्रुएंसी, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी ऑफ कांग्रुएंसी इस्तेमाल करूँगा, और कांग्रुएंसी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर 2 नंबर कांग्रुएंट हैं ए और बी तो उनकी कोई भी पावर, इंटीग्रल पावर, कोई भी इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीजर पावर जो होगी वो भी कांग्रुएंट होगी। मतलब क्या है, यहाँ पर देखें, अगर ए और बी कांग्रुएंट है तो ए का स्क्वायर बी स्क्वायर का कांग्रुएंट होगा, ए की पावर 3 बी की पावर 3 के कांग्रुएंट होगी, अप टू सोन ए की पावर एन बी की पावर एन के कांग्रुएंट होगी। अब देखें, बुक में उसने आपको सिर्फ ये कहा क्वेश्चन में आपको कि एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो आपने ये पॉलिनोमियल पहले लेट करनी पड़ेगी, तब आपको क्वेश्चन होगा। ये इस तरह पहले आपको लेट करनी पड़ेगी। अब इस पॉलिनोमियल के मुताबिक अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि मैंने क्या लिखा है, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय C0, C1, C2, Cn रिस्पेक्टिवली एंड देन एडिंग वी हैव। मैंने किस किस को किससे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर आप गौर करें। ये जो सबसे पहली इक्वेशन है, ये जिसमें सिर्फ नंबर हैं आपके पास, ये 1 1, इसको मैंने C0 से मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे x का जो कोएफिशिएंट है C1, यानी जिसमें x की पावर 1 है, उसमें ये a की पावर 1 वाला, ये वाला जो कांग्रुएंट है उसको मैंने C1 से मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों तरफ, C1a C1b। इसी तरह जो a स्क्वायर b स्क्वायर वाला कांग्रुएंट आएगा उसको मैं C2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। इसी तरह जो nth कांग्रुएंट होगा उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा Cn से, और करवाने के बाद मैंने कहा उनको ऐड कर लेते हैं। ये देखें, ऐड करेंगे, ये आ जाएगा C0 C1a C2a स्क्वायर Cn an अप टू सोन C0 C1b C2b स्क्वायर अप टू सोन Cn bn मॉडुलो m आ गया। अब आप गौर करें, ये जो सारी चीज़ है लेफ्ट साइड पर, ये एफ ऑफ ए के बराबर है, और ये जो सारी चीज़ है ये एफ ऑफ बी के बराबर है एज रिक्वायर्ड। यही हमने प्रूफ करना है। अब ये सारा एफ ऑफ ए के बराबर किस तरह है, आपने ये पॉलिनोमियल ऐड की होगी शुरू में एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स की जगह ए पुट करें तो ये बनेगा C0 C1a C2a स्क्वायर Cn a की पावर n, और अगर b पुट करेंगे आएगा C0 C1b C2b का स्क्वायर Cn bn Cn इंटू बी की पावर n। तो यही सारी चीज़ें इधर मैंने लिखी है। ठीक है, बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके हो गए जी शॉर्ट क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट हम इनके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ले बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए। इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कहता है जी प्रूव दैट एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1, यानी कि हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए, हर पॉजिटिव इंटीजर को लिख सकते हैं आप इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है लिखने की ये यूनिक होगी एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपका 2016 में, 17 में, 21 में और अब ये 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स में मौजूद है। चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 5, आप प्ले लिस्ट ओपन करें, उसमें चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 5 देख सकते हैं। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस लेक्चर का जो लिंक है वो रख दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जी अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दैट इज़ दी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है फाइंड द मिसिंग डिजिट एक्स ऑफ द नंबर। आपको एक नंबर दिया गया है
जिसके डिजिट हैं मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, शायद आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। 1076496x कहता है आपने यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू बतानी है x की, इस मिसिंग डिजिट x की, जबकि ये पूरे का पूरा नंबर 11 पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, बस इसमें थोड़ा सा जो बच्चे को पता होना चाहिए, जो मैं समझ रहा हूँ कि जो पेपर सेटर है वो आपसे देखना चाहता है कि बच्चे को 11 के ऊपर डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया आता है या नहीं आता, कि कोई नंबर कब 11 पर डिविजिबल होता है। तो इसका आसान सा तरीकाकार है, ये हमारे पास नंबर है जी, ये है हमारा नंबर 1076496x। ये बात गिवन है कि आपका ये नंबर 11 पर डिवाइड होता है, तो आप ये बताएं कि x यहाँ पर क्या हो सकता है। अब यहाँ पर x क्या है, एक डिजिट होगा, और डिजिट आप जानते हैं 0 to 9 होते हैं। आप यहाँ पर x 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर पुट करके देखें कि किस नंबर के लिए ये पूरा का पूरा नंबर 11 पर डिवाइड हो सकता है। तो आप सिंपल से कैलकुलेटर से कर सकते हैं, x की जगह 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 9 तक रखते जाएं, चेक करते जाएं कौन सा नंबर आ जाएगा। लेकिन वो 10 नंबर नहीं मिलेंगे आपको, आपको नंबर तो तब मिलेंगे जब आप पूरा लॉजिकली कंसेप्ट के साथ यहाँ पर बात करेंगे। तो कंसेप्ट ये है कि आप लिखेंगे वी नाउ डैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11, एक नंबर 11 पर डिवाइड होता है अगर, पहली चीज़ आप निकालेंगे सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। एक नंबर 11 पर डिवाइड होगा अगर पहले सबसे पहले उसके ऑड प्लेसेस या ऑड पोजीशन के ऊपर जो नंबर हैं उनके डिजिट्स का सम कर लें। तो अब यहाँ पर देखें ऑड पोजीशन कौन कौन सी है, ये पहली पोजीशन का मतलब ये पहला नंबर, फिर ये तीसरा डिजिट, फिर ये पाँचवां डिजिट, फिर ये सातवां डिजिट। इस तरह एक एक नंबर छोड़कर आप चलते जाएंगे, ये ऑड प्लेसेस आपको मिलती जाएंगी। तो पहले आपने 1 7 4 6 इनको ऐड कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 + 7 + 4 + 6, ये आ गया आंसर 18। अगली चीज़ सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। अब आप सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस को निकालेंगे, ठीक है, यानी इवन पोजीशन के ऊपर। इवन पोजीशन के ऊपर कौन कौन से हैं, ये वाले नंबर हैं। मैं यहाँ से, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इस स्टेप, ये लाइनें नहीं लिखनी है आपने, ठीक है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस में आएगा 0 6 फिर 9 और x, इन सबको प्लस कर लें आप। अब इन सबको प्लस कर लिए, ये आ गया 15 + x। अब आपने लिखना है एज 11 डिवाइड करता है, ये बड़ी लाइन किसको शो कर रही है, डिविजिबिलिटी की, डिविजिबिलिटी के लिए लाइन लगाते हैं, आप नंबर 3 में पढ़ते हैं। ये बात गिवन है कि 11 इस नंबर को डिवाइड करता है, तो आगे आपने लिखना है ये रीज़न, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इम्प्लाइज 11 विल डिवाइड difference of sum of digits of odd and even places, ये होता है जी 11 पर डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया, कि एक नंबर 11 पर तब डिवाइड होता है अगर आप उसके जो इवन डिजिट के ऊपर आ रहे हैं, इवन प्लेसेस के ऊपर जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम, और जो ओड प्लेसेस के ऊपर डिजिट आ रहे हैं उनका सम निकालने के बाद उन दोनों सम को आपस में कर लें माइनस। जैसे ये 15 + x, इसमें से 18 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं सर 18 में से भी इसको माइनस कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप चाहे ओड प्लेसेस में से इवन को माइनस कर लें या इवन में से ओड को माइनस कर लें, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, इवन और ऑड दोनों का डिफरेंस जो है वो 11 पर डिवाइड होगा, क्योंकि ये नंबर 11 इस पर डिवाइड होता है, ये पूरा नंबर 11 पर डिवाइड होता है, लिहाजा इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ऑड और इवन प्लेसेस का वो भी 11 पर डिवाइड होगा। अब ये 15 - 18 रह गया 3 -3, तो ये आ गया x - 3, ठीक है। अब इस सारी चीज़ को आप लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कांग्रुएंसी ऐसे, 11 इस डिफरेंस को डिवाइड करता है, इसका मतलब है x कांग्रुएंट है 3 के मॉडुलो 11। आप जानते हैं कांग्रुएंसी की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, एक नंबर a को हम कहते हैं कि वो b के कांग्रुएंट है मॉडुलो m के लिहाज से, एक नंबर हम कहते हैं a b के कांग्रुएंट है मॉडुलो m के विद रिस्पेक्ट अगर m डिवाइड करता है a - b को। तो अगर m डिवाइड करता है a - b को तो फिर ये दोनों कांग्रुएंट हैं, और अगर ये कांग्रुएंट है तो ऐसे है। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे लिख के दिया हो m कांग्रुएंट है a - b के, तो आप इसे m डिवाइड करता है a - b के, तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, और अगर कांग्रुएंसी की शक्ल में लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब 11 डिवाइड कर रहा है x - 3 को, तो उसको सिर्फ कांग्रुएंसी की शक्ल में बदल दें तो x का आंसर आ जाएगा 3 के बराबर। अगली चीज़ फर्ज करें यहाँ पर x कांग्रुएंट 3 की जगह लिखा होता है x कांग्रुएंट है 13 के, तो आप जानते हैं कांग्रुएंसी कहती है कि ये वाला नंबर मॉडुलो से हमेशा छोटा होना चाहिए,
13 है ना, तो 13 अगर फ़र्ज़ करें 13 होता तो 13 11 से कितना बड़ा 2 होता, तो मैं फिर इसकी जगह 2 लिख देता, सही है। लेकिन खैर यहाँ पर 3 11 से छोटा है, इसका मतलब आपका रिक्वायर्ड आंसर 3 है। और आप इसको काउंटर वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, कैलकुलेटर में यहाँ पर एक्स 3 पुट करें, ये पूरे नंबर को डिवाइड करके देखें 11 पर डिवाइड होता है या नहीं होता, ठीक है। अब बचा आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जी। ले बेटा, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन कहता है सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज। आपको 3 कॉन्ग्रुएंसीज दिए हुए हैं। पहला है एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2, दूसरा है एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3 और तीसरा है एक्स कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडुलो 5। इन तीनों कॉन्ग्रुएंसीज को आपने सॉल्व करना है। ये आपका सॉल्व होगा चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से। ये ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स में मौजूद है। आप प्ले लिस्ट में जाएँ, चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 ओपन करेंगे चैप्टर 3 का। इसमें मैंने लेक्चर नंबर 3 में 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व की हुई हैं। उसमें जो प्रॉब्लम नंबर 1 है आपकी, वो यही है जो यहाँ पेपर में दी हुई है उसने, ठीक है। तो आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हैं। मैं इस लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा, ठीक है। तो इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा जो ये आपका पेपर है 2023 का डिस्कस कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।